Today we will study about the second chapter of paper first, inheritance of and variation. Dear student, in last lecture you are studied about the first chapter reproduction in plants. में अपने रिप्रोडक्शन की टाइप सेक्सुअल असेक्सुअल और इसका पूरा पैटर्न पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस स्टडी किए हैं. अब हम इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सेकंड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. व्हाट इज़ मीन बाय इनहेरिटेंस? पहले तो ये टर्म्स आई कहाँ से हैं? असल में बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स is a branch of biology which deals with the study of heredity and variation. इसकी डेफिनेशन है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी यानी कि मौरूसी खसूसियात, वो सारे किरदार, वो सारे खसूसियात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, माँ बाप से बच्चों के अंदर आती है, उसको कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स. जैसे आप खुद देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे, जैसे आपकी आँख का कलर है, बाल का कलर है, आपका फेस कट है, आपके लिप्स हैं, नोज़ है, आपकी हाइट है, आपका वेट है. ये सारी चीज़ें कुछ आपके मदर से सिमिलर होगा, कुछ फादर से होगा. कभी ऐसा भी होता है ये सिमिलरिटीज़ जो आपके मदर और फादर से दिख रही है, इसी को कहा जाता है हेरिडिटी. और ये मदर और फादर से आपके अंदर आती है, इनहेरिट होती है, मुंतकिल होती है, इसको कहा जाता है हेरिडिटी. और दूसरा है वेरिएशन. वेरिएशन यानी चेंज, तब्दीली. मदर और फादर के कैरेक्टर के अलावा बच्चों के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं जो मदर और फादर के नहीं होते हैं. जैसे कि दादा के कोई दादी के जैसा कैरेक्टर होता है, कुछ दादा के जैसा, कुछ नाना के जैसा, कुछ मामू के जैसा. तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं मदर और फादर से, या कहीं और से आते हैं, जिसको कहा जाता है वेरिएशन. और यही वेरिएशन लीड्स करता है एवोल्यूशन को. अब ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं कहा जाता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन. क्या रहेगा ये? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम of genetic information from generation to generation is known as heredity and variation. ये हेरिडिटी और वेरिएशन है. आप जैसे इंसान अपने आपकी एग्ज़ाम्पल लिए पौधों में आप देखेंगे, जो प्लांट का बीज आप डालते हैं वही नया पौधा आपको दूसरा भी मिलता है. जैसे आप नीम का बीज डालेंगे तो आपको नीम का ही पौधा मिलेगा. ऐसा तो नहीं होगा ना आप नीम का बीज डालेंगे आपको मैंगो का प्लांट मिल रहा है. तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस है. सीड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है. ऐसे ही एनिमल में आप देखोगे कैट का जो किड होता है वो उसी के जैसा दिखाई देता है, डॉग का जो पप होता है वो उसी के जैसा दिखाई देता है, गोट के जो चाइल्ड होते हैं उसके जैसे होते हैं, वो कैरेक्टर सब सेम दिखाई देते हैं. तो ये कहलाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जो कैरेक्टर जब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में और मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उनको कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है, पहले क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है ये कहा जाता था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किए, जिसमें सबसे जो मेन साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रेगोर मेंडल.
इसको ग्रिगोर जोहान मेंडल भी कहा जाता है और जनरली इसको मेंडल के नाम से पहचाना जाता है। मेंडल ये साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि कैरेक्टर्स जो होते हैं माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल क्रोमोज़ोम नहीं बल्कि क्रोमोज़ोम के ऊपर पाया जाने वाला कोई चीज़ है, समथिंग इज़ फाउंड ऑन द क्रोमोज़ोम। उस समथिंग को उसने नाम दिया था फैक्टर। समथिंग को उसने नाम दिया था फैक्टर। कोई फैक्टर होता है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये मेंडल के बारे में मालूमात लेते हैं कि ये कौन था। जॉर्ज जोहान मेंडल जो था ये 1982 में मोराविया एक प्लेस है वहाँ पर इसकी पैदाइश हुई थी। ही बॉर्न इन मोराविया इन 1882 मोराविया में ये पैदा हुआ था। इसने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। इसका स्पेशल सब्जेक्ट फिज़िक्स था लेकिन इसने इंटरेस्ट इसका बायोलॉजी में था और जेनेटिक्स में था। असल में ये इसके फादर जो थे फार्मर थे और ये एक गरीब फैमिली से पुअर फैमिली से था। पीसेंट फार्मर थे इसके फादर। तो इसका अपना खेत इसकी फील्ड थी, प्लांट भी थे और इसका इंटरेस्ट भी था जहाँ पर इसने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था आफ्टर हिज डेथ। और इसकी इस आउटस्टैंडिंग वर्किंग की वजह से इसको आज दुनिया फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानती है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों इसको कहा जाता है? इसकी वजह है कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर उसने अपने 25 साल ज़िंदगी ख़त्म की थी। पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करने पर उसने लॉज बनाए थे जिसको आज दुनिया मेंडल के लॉज से जानती है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको कहा जाता है। इसमें इसने बताया था कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो फैक्टर के ज़रिए समथिंग जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसके ज़रिए जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसने जो लॉज प्रिपेयर किए थे आज तक वो लॉज को किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया। वो आज भी इतना 100 साल होने के बाद भी प्रूव होते हैं कि वही 3 लॉज पर पूरा जेनेटिक्स कंप्लीट होता है। जिसमें पहला है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज पर इसने ये पूरा कंप्लीट किया था। अब इसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सिलेक्ट किया था प्लांट, उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। अब इसने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था? उसकी वजह थी ये पी प्लांट जो है पहला इजीली अवेलेबल था, पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाएगा और हर्बेशियस होता है। हर्ब है ये प्लांट, बहुत छोटा होता है। हर्ब यानी झाड़ी की जैसा 5 से 6 फीट का जो प्लांट होता है। असल में एक सबसे मेन वजह थी मेंडल वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज़ वर्किंग एज मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से उसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। पूरे कैलकुलेशन उसके ऑन पेपर होते थे। वो जितनी मरतबा एक्सपेरिमेंट करता था हर कैलकुलेशन ऑन पेपर करके वो सारे पेपर्स उसने रखे थे। उसके इन्हीं पेपरों को निकाल कर जो कॉर्न साइंटिस्ट था उसने दुनिया के सामने लाया था कि इसने किया है। वो तो करने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। दुनिया को पता भी नहीं था कि इस आदमी ने इतनी आउटस्टैंडिंग वर्किंग की है। 3 साइंटिस्ट थे जो इसके पेपर निकाले थे और उसके ऊपर से उस लॉज को बना के और उनके नाम से वो लॉज पूरी दुनिया को बताए थे। तो ये प्लांट की एक खासियत ये भी थी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। बहुत सारे पौधे हैं, किसी में सेल्फ होता है, किसी में क्रॉस होता है। हर पौधे में एक साथ ये एबिलिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा था। एक तो ये प्लांट हर्बेशियस था, वो इजीली उसको पूरा कंप्लीट प्लांट ऑब्जर्व कर लेता था। अगर इसकी जगह ये दरख्त लेता तो उसको प्लांट के ऊपर चढ़ के पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, जिसमें उसको तकलीफ़ भी होती थी, परेशानी होती, एक्सीडेंट भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए ये फ़ायदेमंद था।
इजीली वो कंप्लीट प्लांट ऑब्जर्व कर लेता था कि कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं, कौन से कैरेक्टर नहीं आए हैं, हर कुछ उसको दिखाई देता था। और सबसे बड़ा गुडनेस ये थी कि वो उसके अंदर दोनों टाइप का पॉलिनेशन होता था। तो वो क्या करता था, प्लांट को पहले सेल्फ पॉलिनेट होने देता था, उसके बाद उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करके कैरेक्टर्स देखता था कि कौन से कैरेक्टर्स आए हैं, कौन से कैरेक्टर्स नहीं आए। और एक खसूसियत इसकी थी कि ये प्लांट मैनी सीडेड था, बहुत सारे सीड एक वक्त में उसको मिलते थे, जिससे वो आसानी से नए पौधे भी उगा लेता था। पाँचवा कैरेक्टर इसका था ये, इस प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। यही सबसे मेन वजह थी इस प्लांट को लेने की, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बहुत सारे पौधे हैं लेकिन ये इजीली अवेलेबल होने के साथ इसमें ये कैरेक्टर्स थे। जैसे आप देखेंगे मटर का दाना आपने पीला भी देखा है, हरा भी देखा है ना, ग्रीन और येलो। फिर मटर फली जो पूरी होती है उसका शेप आप देखेंगे तो आपको कर्व भी मिलेगा, इनफ्लैटेंड और फ्लैटेंड मिलेगा, इनफ्लैटेंड और कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगा, यानी कि जिसके ऊपर कर्व भी दिखाई देता है और चिकने भी होते हैं। फिर एक कैरेक्टर है कि उसका जो पॉड कलर है, उसके जो छिलका एक ग्रीन आता है, एक में येलो आता है, उसका फ्लावर एक वाइट आता है, एक में पिंक आता है। इसका फ्लावर की पोजीशन बताया है एक्सियल, यानी दरमियान में होता है तने और डंठल के, या एक टर्मिनल होता है, बिल्कुल सिरे पर होता है। एक प्लांट उसमें शॉर्ट है, एक डार्क है। ये ऐसे 7 कैरेक्टर्स हैं जो इसमें है, जिसकी बुनियाद पर उसने इस प्लांट को प्रेफर किया था ताकि उसका एक्सपेरिमेंट ईजीली हो जाए। अब मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको ऑन पेपर लाया, उस पर से लॉज बनाए और उसने दुनिया को बताया कि समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द क्रोमोसोम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट्स कॉल्ड फैक्टर, एंड ही इज़ द वेल नोन वर्ड इन लिविंग वर्ड। आप देखेंगे आज की जनरेशन में उसको कहा जाता है जीन। इस फैक्टर को जीन कहा जाता है, जो जीन के नाम से आज मशहूर है। ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सेल ये इसका न्यूक्लियस, इसमें ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक, और इस क्रोमोसोम के ऊपर आप देखेंगे तो ये जीन्स एज ए डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये जीन्स जो हैं ये भी पेयर में होते हैं, जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। देखो जैसे हमारा क्रोमोसोम देखेंगे ह्यूमन का तो ये 46 होता है और इसकी 23 पेयर होती है, क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। ऐसे ही ऑन द क्रोमोसोम ये जो जीन होते हैं ये जीन भी पेयर में होते हैं। इनकी एलिलोमार्फ जो होते हैं इस तरीके से कैपिटल टी यानी पेयर में, ये एक पेयर है जीन की जो एक लोकेशन पे होती है। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर के, जैसे यहाँ कैपिटल टी लिया गया है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। हाइट का कैरेक्टर जो टॉलनेस देता है। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत प्लान तरीके से और केयरफुली होता है।